बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली एक छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास, उसको देख लीजिए। ये डेफिनेशन है हमारे पास टाइम पीरियड की, तो मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ, बिल्कुल यहीं पे सर में दरमियान लिख देते हैं टाइम पीरियड। जैसा कि आप लोग ये बात जानते हैं, आप छोटी क्लासेस से इसको डिस्कस करते आए टाइम पीरियड को। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अगर कोई चीज सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो सर्कल में एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो मैं जरा एक सर्कल बना के बात कर लेता हूं। ये एक सर्कल है, ठीक है? यस। यहां देखिएगा, दिस इज सेंटर O और इसको मैं कह लेता हूं कि ये है पॉइंट P, राइट? यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से घूमता हुआ दोबारा यहीं पर आ गया। पूरा एक सर्कल में उसने रोटेशन कंप्लीट की है, वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन, ओके? तो यहां से घूम के जब दोबारा यहां पे आया तो कितना टाइम लिया, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से हमारा मतलब है कि एक चक्कर को मुकम्मल करने का टाइम, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का टाइम। फिलहाल ऐसे अल्फाज हैं। जब हम चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे तो टाइम पीरियड यही होगा हमारे पास, लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। वहां हम बजाय रेवोल्यूशंस के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस। सो यहां पर अगर मैं कहूं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, या इन एडवांस में अगर कहना शुरू कर दूं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है? इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हम क्या ये बात जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट डू यू थिंक? तो एक चक्कर मुकम्मल करने का टाइम मैं लिख देता हूं फॉर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन या वन रोटेशन। कुछ लोगों ने रोटेशन बोला तो रोटेशन में लिख देते हैं। फॉर वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन जो टाइम है, क्या हम उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज द टाइम पीरियड। यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, एक सर्कल में जब एक चीज घूम रही है तो वो जो एंगल सबटेंड करेगी, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक याद है, जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था एक सर्कल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? 2 पाई। क्योंकि अब हम डिग्री से बात नहीं करते, चलें डिग्री को रिकॉल कर लें। एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो 360 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें 2 पाई, तो मेरे पास जो थीटा है वो कितना होना चाहिए? 2 पाई। तो मैं इसको यहां पे पुट करता हूं। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। टी को इक्वेशन इस तरफ ले आइए, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। एग्रीड? अब ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा और इसी फॉर्मूले को हम यूज करते रहेंगे थ्रू आउट आगे जितने भी चैप्टर्स में टाइम पीरियड आएगा हमारे पास। मसलन चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 में मैं यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं कहूंगा चैप्टर नंबर 4 में इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ओके, कोई इशू तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, यहां से हम एक बात, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? 2 पाई f। तो अगर हम इसको यहां पे पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई f। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड किसके बराबर है? 1/f। ये वो बात है जो कि जमाने कदीम से आप लोग कहते हुए आ रहे हैं कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, सो दैट्स इट। एक छोटी सी बात थी जिसको मैंने यूज करना है डेरिवेशन में। इसको क्विकली लिख लें। वी आर मूविंग टुवर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर। फैन ऑन कर।